Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी इस समय हमारे साथ बने हुए। आइए एक बार बातचीत कर लेते हैं। द्वारा जो आत्महत्या का कदम उठाया गया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सारा हरियाणा ही नहीं, सारे देश में बहुत भारी आक्रोश है इस शासन के प्रति कि जिस तरह से एक एडिशनल डीजीपी रैंक के अधिकारी को भी जातिगत भावनाओं के वजह से आत्महत्या करनी पड़ती है, जिस तरह से उसके साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया और उसने 9 पेज का जो सुसाइड नोट लिखा और अपनी मन की व्यथा लिखी, जिस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया वर्तमान डीजीपी शत्रुजीत कपूर के द्वारा, और उन्होंने अपनी व्यथा को नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट में भी रखा जहां उनकी सुनवाई नहीं हुई। चीफ सेक्रेटरी को कहा, वहां भी कोई नहीं सुनी। होम मिनिस्टर को कहा, लिखा, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। और इस तरह से एक सच्चे और ईमानदार और ऐसा मजबूत व्यक्ति को और जिस तरह से झूठे आरोपों में लेकर के फंसाने का प्रयास किया गया, उसकी वजह से सारे जनता के अंदर, दलित समाज के अंदर बहुत आक्रोश है, बहुत ही गुस्सा है। और जिस तरह से उसके बाद व्यवहार किया गया उनके साथ, आज 5 दिन हो गए लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हो सका। और उनकी बेटी वहाँ यूएस में थी, अमेरिका में, वहाँ से उनका आने का भी इंतजार नहीं किया और अपनी मर्जी से बगैर परिवार को कॉन्फिडेंस में लिए और जिस तरह से एक सब इंस्पेक्टर ने सेक्टर 16 के हॉस्पिटल से पीजीआई ले जाने का जो कार्य किया, जो प्रयास किया, वहाँ ले गए वो पीजीआई में, तो उससे एकदम ये स्पष्ट घर वालों को पूरी आशंका है कि जो पोस्टमार्टम से पहले घर वालों को विश्वास में ना लेकर के सीधा वहां पर ले जाने का बगैर शिनाख्त किए, ये अंदेशा है कि भी एविडेंस से छेड़छाड़। लेकिन चंडीगढ़ के डीजीपी है, उनका बयान आया है, जो एसएसपी है उनका बयान सामने आया है कि परिवार वालों की सहमति के बिना पोस्टमार्टम नहीं होगा। वो बिल्कुल झूठा था और हमारे सामने उन्होंने अपनी गलती मानी कि कम्युनिकेशन गैप था और उसमें हमारी अपनी भूल है। हमने बात की थी, हमारे आमने सामने बातचीत हुई है डीजीपी सागरप्रीत हुड्डा से, उनका जो आईजी और एक एसएसपी वो थे वहाँ, उनके साथ में बैठ करके चर्चा हुई। एमपी साहब दीपेंद्र जी थे, उनके भाई थे अवनीत पी कुमार के जो विधायक हैं भटिंडा से, उनके पत्नी वहाँ हैं ही और उनकी पत्नी की बहन है, वो भी आईपीएस अधिकारी हैं 2007 बैच की, वो भी थी। तो और सभी वहाँ पर हमारे पार्टी के सीनियर लीडर्स थे, वरुण बलाना थे, हमारी गीता भक्कल थी, हमारे ये भी पहुंच गए थे, अशोक तंवर। इस तरह से कमेटी बनाई है, कुछ मांगे रखी है कि जब तक मांगे नहीं पूरी होगी तब तक पोस्टमार्टम नहीं करवाया। बिल्कुल, हमने कहा है कि जो 31 लोगों की जो कमेटी है उसके साथ में पूरी तरह से साथ हैं और जब वो आह्वान करेंगे उनके साथ हम पूरी तरह से तत्परता से और उनके जो भी फैसला होगा उसमें हम सहयोग और समर्थन करेंगे हमारा पूरी तरह से। उनका जो भी 31 मेंबर कमेटी का, उनके परिवारजनों का जब भी वो आह्वान करेंगे, आप देखेंगे कि सारे प्रदेश के अंदर बहुत ही गुस्सा है और इसका इनको समाधान करना चाहिए। और ये सीधा स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि भाई किस तरह से ये जो आरएसएस की जो ये मनुवादी सोच है, जो ये जातीय भेद को, वर्ण व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं और वो अभी तक इनके चलते इस देश में इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, इस तरह के कार्य हो रहे हैं। ये कारण था जो सीजीआई के साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ और ये जो जगह जगह इस तरह से जो कांड हो रहे हैं, ये सब जो इस 11 साल में जो एससीज के खिलाफ बहुत ज्यादा अपराध बढ़े हैं और हरियाणा में तो इनकी 96% बढ़ोतरी हुई है। तो हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी, तमाम विषय पर उन्होंने हरियाणा तक से खास बातचीत की। करनाल से हरियाणा तक के लिए कमल के